हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा MRFA के अंतर्गत फाइटर प्लेटफॉर्म सीक आउट करे जा रहे हैं और ये कंपटीशन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो इसमें कई रोड ब्लॉक्स आए हैं। फाइनेंशियल उसमें से सबसे बड़ा है और जो पहले MMRCA कंपटीशन था उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन इसीलिए ही नहीं हो पाया था क्योंकि फाइनेंशियल हडल वहाँ पर आ गए थे। अल्टीमेटली 36 रफाल लिए गए, जिसके बाद से इंडियन एयरफोर्स से अपने रिक्वायरमेंट को 126 से 114 कर दिया, लेकिन अभी तक उसमें से एक भी एयरक्राफ्ट लिया नहीं गया है। उसको लेकर जो रोड मैप है वो भी अभी तक क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। ऑल्दो RFI एयरफोर्स द्वारा ज़रूर रिलीज़ करी गई थी और एयरफोर्स को रिस्पांस भी यहाँ पर मिला। एयरफोर्स ने अपनी साइड भी यहाँ पर क्लियर कर दी है कि ये एयरक्राफ्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने चाहिए। अब गवर्नमेंट के नोट के बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से RFP जो है वो रिलीज़ करी जानी है। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने पहले ही चीज़ क्लियर कर दी है कि MRFA के अंतर्गत जितने भी फाइटर प्लेटफॉर्म प्रिक्योर करने हैं उसकी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है और ये पास्ट में भी एग्जिस्ट करती थी। अच्छा, ये होता कि एयरक्राफ्ट हमें पहले ही मिल जाते, पर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब एयरफोर्स इनको जल्द से जल्द चाहती है। तो कुछ मीडिया आउटलेट द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है कि एक और रोड ब्लॉक यहाँ पर आ गया है और ये इन प्लेटफॉर्म के प्राइस को लेकर है। तो क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये चीज़ कही जा रही है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे, तो जो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है वो $20 to $30 मिलियन पर जेट हो जा रहा है। तो जो पहले फाइनेंस को लेकर इशू था वो यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो ये इस प्रोग्राम में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये चीज़ हम आपको यहाँ पर क्लियरली बता दें कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। इवन जो हम Su-30 MKIs को इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं ये एक्चुअली रशियन डेवलप्ड Su-30 से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर यही प्लेटफॉर्म हम रशिया से डायरेक्टली लेते तो ये हमें काफ़ी चीपर पड़ते। तो यहाँ पर जो कॉस्ट शूट अप होता है उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको इन प्लेटफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरा मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट डेवलप करना होता है, जिसके अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो तो बेसिक चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर स्किल भी डेवलप करनी है, टेस्टिंग प्लांट्स भी डेवलप करने हैं, मेंटेनेंस प्लांट्स भी डेवलप करने हैं। उसके बाद जो MSMEs हैं उनको आपको कंपोनेंट्स देने हैं बनाने के लिए, तो वहाँ भी TOT होता है। तो ये पूरा एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश करना इट्सेल्फ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। इसके कंपैरिजन में जो फैसिलिटी पहले से अवेलेबल है तो वहाँ से आप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करा के डायरेक्टली शिप करवा लेंगे तो शिपिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है। इवन Su-30 MKIs के लिए भी हम एक्स्ट्रा ही पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि जब हम इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं और जो पैसा हम पे करते हैं वो पैसा खाली मशीन का नहीं है, वो कैपेबिलिटी का है। तो जब आप इन प्लेटफॉर्म को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते हैं इन हाउस, तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसको आपको स्किल और टेक्नोलॉजी दोनों ट्रांसफर करनी पड़ती है और ये चीज़ इनवैल्यूएबल है। जॉब क्रिएशन सेकेंडरी चीज़ है, पर स्किल्स और टेक्नोलॉजी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कल को आप रिलेटेड कंपोनेंट्स डेवलप करेंगे तो उसके लिए आपको बाहर नहीं जाना होगा। दूसरी चीज़, ये पैसा ज़रूर एक्स्ट्रा लग रहा है पर ये आपकी कंट्री में ही सर्कुलेट हो रहा है, तो ये आपकी इकोनॉमी का पार्ट बन रहा है। जॉब क्रिएशन एक अलग प्लस पॉइंट है और ये चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जब ऐसे जॉइंट वेंचर्स होते हैं इनमें जो प्रेस रिलीज निकाली जाती है उसमें हमेशा ये चीज़ मेंशन करी जाती है कि ये फैसिलिटी बनेगी, इतना जॉब क्रिएशन होगा और इतने अमाउंट का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये बड़ी पिक्चर देखी जाती है, इसलिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात यहाँ पर करी जा रही है। इवन अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन की बात करें तो US से डायरेक्टली इनको परचेज करना हमारे लिए ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, लेकिन जो 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT मिल रहा है वो इनवैल्यूएबल है। उसके लिए हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, पर जो कैपेबिलिटी हमारे पास आएगी वो फ्यूचर में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। फिर अगर फर्दर हमें प्राइस डाउन करना है तो हम चीज़ों को स्केल अप कर सकते हैं और क्योंकि लेबर हमारे यहाँ थोड़ा सस्ता है तो लॉन्ग टर्म में अगर हमें बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो इवन हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के प्राइस को भी बीट कर सकते हैं। तो अगर हम लंबी पिक्चर देखकर चल रहे हैं तो प्राइस यहाँ पर कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये इंश्योर करना भी ज़रूरी है कि अगर हम इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो नंबर भी सिग्निफिकेंट होने चाहिए, तभी हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएंगे। और ये केस आपको C295 की डील में भी दिखेगा, जिसके अंतर्गत इनिशियली 56 एयरक्राफ्ट लिए गए हैं। अब एडिशनल कोस्ट गार्ड और नेवी भी इन प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर कर रही है और कुछ न्यूज़ अब ये भी आ रही है कि ये ऑर्डर्स और शूटअप हो सकते हैं। AN-32 के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी इन प्लेटफॉर्म को देखा जा रहा है। तो क्लियरली जो प्राइस है वो और नीचे आएगा और ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगी कि हो सकता है OEM के प्राइस को हम टच करें या फिर बीट भी कर सकते हैं। और इसी चीप लेबर को देखते हुए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वेस्ट की वो इंडिया में अपने MRO फैसिलिटीज़ को खोल रही हैं ताकि जो MRO का प्राइस है वो नीचे जा सके, क्योंकि अगर वो अपनी कंट्री में करेंगे तो वहाँ पर ये एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये जो $20-30 मिलियन का
एक्स्ट्रा प्राइस हम पे करेंगे बताया जा रहा है, ये सब्जेक्ट टू स्केल है। और अगर हम कम के लिए भी इतना पे कर रहे हैं तो ये पैसा हमारी इकोनॉमी में लग रहा है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। इस चीज़ को इशू बनाना सही नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।